आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें लगता है कि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। मैं बात कर रहा हूँ स्टेम सेल्स के बारे में। अब हम चाइल्ड बर्थ के दौरान स्टेम सेल्स के बारे में सुनते हैं, जब डॉक्टर्स आपको ये ऑप्शंस देते हैं कि क्या आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के स्टेम सेल्स को स्टोर करवाना चाहेंगे, जो एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम इस ट्रीटमेंट के बारे में तब सुनते हैं जब बात कॉम्प्लेक्स कैंसर्स, जॉइंट या हिप प्रॉब्लम्स और ऐसे ही मेडिकल इश्यूज की होती है। स्टेम सेल्स के बारे में बस इतना ही पता होता है हमें। लेकिन क्या आपको पता है कि हम सब के सब स्टेम सेल्स से बने हुए हैं? हमारे इम्यून सिस्टम की एफिशिएंसी भी स्टेम सेल्स पर डिपेंड करती है। तो सब लोग इम्यूनिटी 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 की बात करते रहते हैं, बट इम्यूनिटी के पीछे स्टेम सेल्स एक्ट करते हैं और हम स्टेम सेल्स से ही बने हुए हैं। आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ और मेंटेनेंस कौन संभालता है? स्टेम सेल्स। आपका लिवर स्टेम सेल्स का एक कलेक्शन है। आपकी आईज, हेयर, स्किन, हार्ट, हर एक ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में स्टेम सेल्स से बना हुआ है। असल में जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो स्टेम सेल्स और एंजियोजेनेसिस मिलकर फीटस बनाते हैं। ये एक ब्यूटीफुल सिम्फनी है। तो हम ऑलरेडी स्टेम सेल से बने हुए हैं और मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि क्या होता है। ये स्टेम सेल्स हड्डियों में होते हैं। इम्यून सिस्टम के सिग्नल मिलते ही ये बीज की तरह बोन मेरो से निकलकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मरम्मत की जरूरत होती है। तो अगर अभी मेरे लंग्स में डैमेज है तो इसे कौन रिपेयर करेगा? स्टेम सेल्स। अगर मेरे दिल या एंडोथेलियल लाइनिंग्स में डैमेज है, जैसे कि ज्यादा प्लाक या ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल हो या मैं हार्ट अटैक या ब्लॉकेज से गुजर रहा हूं, तो इसे कौन रिपेयर करेगा? स्टेम सेल्स। अगर आप गिर जाते हैं और चोट लगती है तो कौन रिपेयर करेगा? स्टेम सेल्स। अगर आपके ब्रेन में डैमेज है या एक्सेस एमिलॉइड प्रोटीन की वजह से डैमेज है जो अल्जाइमर्स और दूसरे ब्रेन इश्यूज का कारण बनता है, तो इन्फ्लेमेशन से हुआ डैमेज कैसे रिपेयर होगा? अपने स्टेम सेल्स से। तो अब क्या हम स्टेम सेल्स को बढ़ा सकते हैं कि ऑलरेडी बॉडी में जो है उसे मेंटेन कर सकते हैं? तो स्टेम सेल्स असल में हमारे ऑर्गन्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं। ये रिपेयर के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। आपके पास बेस्ट इम्यून सिस्टम है लेकिन क्वालिटी स्टेम सेल्स नहीं है, तो गेस करो क्या होगा? आप जानते हैं आपका इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ सकता है लेकिन आखिर में आप मर जाएंगे क्योंकि आपके पास स्टेम सेल्स नहीं है जो एंडोथेलियल सेल्स, आर्थराइटिस और ह्यूमन बॉडी के सब चीजों को रिपेयर कर सके। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली हर 2 से 4 दिन में ऑटोमेटिकली रीजनरेट होता है। आपके लंग्स और स्टमक 8 दिन में रीजनरेट होते हैं। आपकी स्किन हर 2 हफ्ते में। आपके रेड ब्लड सेल्स लगभग 4 महीने में, इसीलिए 3 से 4 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और आपके इम्यून सेल्स हर 7 दिन में रीजनरेट होते हैं। अब ये रीजनरेशन तभी हो सकती है जब आपके पास स्टेम सेल्स होते हैं। तो अगर आपके पुअर लाइफस्टाइल या किसी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज की वजह से आप स्टेम सेल्स सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो आप इन सब चीजों को रीजनरेट नहीं कर सकते जिनके बारे में मैंने बात की। और ये लगभग हर एक कंडीशन का रूट कॉज बन जाता है जिनका हम सामना कर रहे हैं। तो अब आपके स्टेम सेल्स के बारे में इतनी सारी साइंस है जो दिखाती है कि कैसे फूड और लाइफस्टाइल्स स्टेम सेल्स को आपके बॉडी में रीजनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं। हमें लगता है हमें स्टेम सेल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अपने आप रीजनरेट करने की एबिलिटी भी है। देखिए, ह्यूमन बॉडी हमें बिना इस इंटेलिजेंस के नहीं दी गई होती जो स्टेम सेल्स को ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर सके आपके फूड और लाइफस्टाइल के जरिए। तो अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो हमारे स्टेम सेल्स कम करती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे स्टेम सेल्स अपनी हाईएस्ट लेवल पर होते हैं। जब हम टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स होते हैं तब ये कम होने लगते हैं। जैसे जैसे हम एज करते हैं स्टेम सेल्स और कम होते रहते हैं। इसीलिए इंजरीज से रिकवरी धीरे धीरे होती है। रिकवरी का मतलब है आपके पास कितने स्टेम सेल्स हैं। तो अगर आप कभी बर्न विक्टिम्स को देखें, जब ये स्टेज 3 और 4 में होते हैं जहां बर्न ने बोन मेरो को इफेक्ट किया है, तो पेशेंट इवेंचुअली जल्दी मर जाता है क्योंकि डैमेज स्टेम सेल्स को होता है और स्टेम सेल्स अब रिपेयर, प्रोटेक्ट या सपोर्ट नहीं कर पाते इम्यून सिस्टम को उस बर्न विक्टिम का। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे स्टेम सेल्स हर सेकंड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, चाहे हम जाग रहे हो या सो रहे हो। एथलीट्स को ये जरूरी होता है जो ट्रेनिंग करते हैं और जिन्हें ज्यादा मसल कंजम्पशन और मसल फॉर्मेशन की जरूरत होती है, उनके लिए स्टेम सेल जरूरी है। अगर आपके स्टेम सेल्स कम है तो आप ज्यादा मसल नहीं बना सकते। तो आप देखें, बॉडी की हर एक्टिविटी को स्टेम सेल की जरूरत है। अब आइए उन लाइफस्टाइल्स के बारे में जानते हैं जो स्टेम सेल्स के प्रोडक्शन को रोक देते हैं या उन्हें कमजोर कर देते हैं। सबसे पहला है स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग।
आप स्मोकिंग नहीं करते लेकिन किसी स्मोकर के साथ रहते हो। पैसिव स्मोक और स्मोक, ये दोनों चीजें स्टेम सेल्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। इसका मतलब सिर्फ आपकी इम्यूनिटी कम होना ही नहीं है, बल्कि आपके स्टेम सेल्स पर भी बुरा असर पड़ता है। जैसे जैसे स्मोक आपको नुकसान पहुंचाता है या अगर आपको कोई और बीमारी हो जाती है तो आपके शरीर के रिपेयर करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि आपके स्टेम सेल्स कमजोर हो चुके होते हैं। आप अपने स्टेम सेल्स को कमजोर करते हैं, उनकी संख्या घटाते हैं और फिर ठीक से रिकवरी होना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए स्मोकर हर कैंसर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस सभी से रिलेटेड है, क्योंकि ये कंडीशंस बढ़ती हैं। एक नॉर्मल बॉडी इसे रिपेयर कर सकती है, लेकिन एक स्मोकर या पैसिव स्मोकर बॉडी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पास बेस इंग्रेडिएंट नहीं है, स्टेम सेल्स। नंबर 2 है हैवी ड्रिंकिंग। लगातार बिंज ड्रिंकिंग से स्टेम सेल्स कमजोर हो जाते हैं और उनकी संख्या भी घट जाती है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स और सिरोटिक लिवर जैसी समस्या हो सकती है। सिरोटिक लिवर कुछ नहीं, बस एक स्कार्ड लिवर है। लिवर अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास बेस इंग्रेडिएंट जो स्टेम सेल्स हैं नहीं होते। तो बिंज और हेवी ड्रिंकिंग आपके स्टेम सेल्स की संख्या घटा देती है। अनफॉर्चुनेटली कीमोथेरेपी और रेडिएशन कैंसर को मारने की कोशिश में आपके स्टेम सेल्स को भी मार देती हैं। इसीलिए ज्यादातर पेशेंट्स पिगमेंटेशन इश्यूज का सामना करते हैं। उन्हें अपने एक्सट्रीमिटीज, फिंगर्स, टोज और हैंड्स में तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। उन्हें स्पैज़म्स होते हैं, उन्हें मसल पेन्स और ऐसी ही कई चीजें होती हैं। इसलिए समझें कि अगर आप कीमो और रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं तो आपको अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है। आपको ऐसा खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके स्टेम सेल्स के लिए अच्छा हो, वरना ट्रीटमेंट आपको ज्यादा अफेक्ट करेगा। हो सकता है ये सिम्टम्स को ठीक करे, पर आपके शरीर में और भी प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। तो ये नहीं कि कीमो और रेडिएशन खराब हैं, ये वर्स्ट हैं अगर आप खाने पीने और लाइफस्टाइल में बदलाव लिए बिना इसे करते हैं। फिर आपको लो एचडीएल हो सकता है। आप जानते हैं गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की समस्या में असली दिक्कत तब होती है जब आपका एचडीएल, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, कम हो जाता है। क्योंकि अगर एचडीएल लेवल लो है तो एचडीएल एक गुड कोलेस्ट्रॉल की तरह काम करता है, एक स्कैवेंजर जो जाके सारे बैड कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। तो असल में आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई और एचडीएल लो ना हो। अगर आपका एचडीएल लो है तो आपका शरीर आपके दिल को रिपेयर नहीं कर पाएगा। ये ना तो ब्लड वेसल्स को रिपेयर कर सकेगा और ना ही इन्फ्लेमेशन को कम कर पाएगा। तो आपको अपने एचडीएल लेवल्स चेक करने की जरूरत हो सकती है। डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड और मिसमैनेज डायबिटीज नंबर 1 स्टेम सेल किलर है। आपको समझना होगा कि जब आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई और अनकंट्रोल्ड होते हैं तो ये आपके स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अनमैनेज डायबिटीज या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, या लोग जो डायबिटिक मेडिकेशन लेते हुए अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलते। कुछ समय बाद इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि आपके वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आप अपनी लेग्स को ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो से चोक कर देते हैं। तो अब आपके सेल्स मरने लगते हैं क्योंकि उन्हें काफी ब्लड फ्लो नहीं मिलता। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो आपको अल्सर्स होने लगते हैं, और जब अल्सर्स और वुंड्स ऐसे हो जाते हैं जो हील नहीं होते तो ये एम्पुटेशन की तरफ ले जाता है। आइज का मैक्युलर डिजेनरेशन, किडनी प्रॉब्लम्स और इन सब चीजों का होना कम ऑक्सीजन, कम ब्लड फ्लो की वजह से होता है। और आपका बॉडी इसे रिपेयर नहीं कर पाता क्योंकि आपके पास स्टेम सेल्स नहीं होते। आपके पास इतने स्टेम सेल्स नहीं होते जो एक ओपन वुंड को हील कर सके, जैसे कि एक रेगुलर बॉडी में होता है। तो डायबिटीज से जूझ रहे लोग कृपया समझें, आपके रिपोर्ट्स पर लेवल्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा मेडिकेशन आपको चाहिए उतनी ही जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को बदलें। क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स आपके स्टेम सेल्स को मार देते हैं, ये आपके स्टेम सेल्स को डिसेबल कर देते हैं। और इसीलिए डायबिटिक्स के वुंड्स जल्दी ठीक नहीं होते और आपकी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको उस सफरिंग से गुजरना जरूरी नहीं है। आपको डायबिटीज है, ठीक है, एक्सेप्ट करो। अब मेरी डायबिटीज का रूट कॉज क्या है, मुझे कौन सा लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, इससे मैनेज करने के लिए कौन सी मेडिकेशन चाहिए ताकि मैं अपनी टाइप 2 मेडिकेशन को रिवर्स कर सकूं। और अगर मुझे टाइप 1 डायबिटीज है जो मेरे स्टेम सेल्स के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो मैं अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके हेल्दी गुड ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करने के लिए कितनी मिनिमम मेडिकेशन ले सकता हूँ। तो प्लीज, डायबिटीज सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल्स नहीं है, ये इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए हम आज क्रॉनिक सिकनेस का सामना कर रहे हैं। लाखों लोग जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं वो हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिसीजेस, मोटापा और हार्मोनल प्रॉब्लम्स से भी ग्रस्त हैं। आप अभी भी बीमार हैं और तब तक रहेंगे जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ तक नहीं पहुंचते और उसे सुलझाते नहीं। तो कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता, हार्ट डिसीजेस भी नहीं। आप बाईपास सर्जरीज, एंजियोप्लास्टी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपका बॉडी आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मेरा हार्ट क्यों हील नहीं हो रहा, मुझे कॉन्स्टेंटली क्रॉनिक मेडिकेशन क्यों चाहिए,
मेरा बॉडी क्यों हील नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे पास स्टेम सेल्स नहीं है। अगर मेरे पास स्टेम सेल्स नहीं होते तो मेरे स्टेम सेल्स जाकर मेरी आर्टरीज को रिपेयर करते हैं, जो मेरी ब्लड वेसल्स को ठीक करते हैं, प्लाक और ब्लॉकेज को भी दूर करते हैं। जो भी हो रहा है उसका रिपेयर स्टेम सेल्स से होता है। लेकिन अगर आप लगातार हार्ट पेशेंट है तो आपका बॉडी आपको कह रहा है कि आपके पास स्टेम सेल्स नहीं है। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको जो दवाई देते हैं वो लें, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपने स्टेम सेल्स को रीजनरेट करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्रॉनिक सिकनेस में रहेंगे। आपको ऐसा होने की जरूरत नहीं है। ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए अच्छा है, क्योंकि क्रॉनिकल बीमारी का मतलब है लगातार दवाइयां। ये मेडिकल वर्ल्ड के लिए अच्छा है, आपके लिए नहीं। आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलकर अपने डॉक्टर के साथ मिलकर धीरे धीरे अपनी मेडिकेशन कम करके और नए इश्यूज से बचकर क्रॉनिक इलनेस से बाहर आ सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ आपको और ज्यादा बीमारियां नहीं होनी चाहिए, उल्टा आपको कम बीमारियां होनी चाहिए, क्योंकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो अगर आपके पास स्टेम सेल्स कम हैं तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेन इंजरी, कॉग्निटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, डिमेंशिया, हार्ट प्रॉब्लम्स, एलोपेशिया। आप दुनिया के सारे क्रीम्स और स्टेरॉइड ले सकते हैं, लेकिन आपका एलोपेशिया तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक आप स्टेम सेल्स को रीजनरेट करना नहीं सीखेंगे। आपको डायबिटीज हो सकती है, जैसे कि हमने बात की, और सीवियर किडनी डिसीजेस भी हो सकते हैं। हर कैंसर पुअर स्टेम सेल रीजनरेशन से रिलेटेड होता है। तो आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी के बेसिक्स, इम्यूनिटी, गट हेल्थ, एंजियोजेनेसिस, स्टेम सेल रीजनरेशन और आपके डीएनए, दुनिया के बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स भी तभी सस्टेनेबल रिजल्ट्स देंगे अगर उनके पास सस्टेनेबल रिजल्ट्स हैं। फिर आपको आई प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, बेसिकली सब कुछ, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप स्टेम सेल से बने हैं। अगर आपके पास अपने आप को रिपेयर करने के लिए सही संख्या में स्टेम सेल्स नहीं है तो आपकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। अब इसमें जो खाने पीने और लाइफस्टाइल की बात है वो बहुत ही सिंपल है। स्टेम सेल्स सबसे तेजी से किस चीज से कम होते हैं? क्रॉनिक स्ट्रेस, नींद की कमी, एक्सरसाइज ना करना और ज्यादा एक्सरसाइज करके ठीक से रेस्ट ना लेना, ये सब स्टेम सेल्स को कम करते हैं। हमने स्मोकिंग की बात की, बिंज ड्रिंकिंग की बात की और इन सब बुरी आदतों के बारे में बात की। अब कुछ सबसे ज्यादा पावरफुल फूड्स जो हम यूज कर सकते हैं, जो बायो एक्टिव से भरपूर हैं और जिनका मेडिकल और साइंटिफिक स्टडीज के जरिए पता चला है कि ये स्टेम सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करते हैं। ये हमारे सबसे आम फूड्स में से हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बैंगन एक बेकार सब्जी है, लेकिन आप जानते हैं ये स्टेम सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करता है। फिर हमारे पास बाम्बू शूट्स हैं, ब्लैक टी, प्योर ब्लैक टी बिना शुगर, जैगरी या मिल्क के और थोड़ा लेमन डाल के, जो आपके स्टेम सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर आपके पास कॉफी भी है, प्योर होल बीन ग्राउंड फ्रेश कॉफी। मैं मशीन से आई चीप कॉफी की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छी क्वालिटी की होल बीन कॉफी की बात कर रहा हूँ। शुगर और मिल्क हटा दो, जो आपके स्टेम सेल्स के लिए बहुत अच्छी है। आपके पास सेलरी, क्रैनबेरीज और डार्क चॉकलेट है। चॉकलेट जितना डार्क उतना बेटर। आप एक इंग्रेडिएंट को देख रहे हैं जिसे रो ककाओ कहते हैं। रो ककाओ आपके स्टेम सेल्स की रीजनरेशन के लिए बहुत बढ़िया है। हम कीवी फ्रूट, सेब और खुबानी के बारे में भी बात कर रहे हैं। अगर आप अब्रोड रहते हैं तो ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, कैरेट, सेलरी, ग्रेप्स और ग्रीन टी, स्पेसिफिकली अच्छी क्वालिटी की ग्रीन टी। अगर आपको ग्रीन टी नहीं पसंद तो ब्लैक टी लें, अगर आपको ब्लैक टी नहीं पसंद तो ग्रीन टी लें। लेकिन ये स्टेम सेल्स के लिए पावरफुल रीजनरेशन फूड्स हैं। आपके पास प्लम्स या किसी भी स्टोन फ्रूट का ऑप्शन है। स्टोन फ्रूट्स वो हैं जिस फ्रूट में एक बीज होता है। तो कुबानी, आलू बुखारा और अनार आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सोय, खास करके नॉन जीएमओ सोय, लगभग 20 से 30 ग्राम हफ्ते में किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी स्टेम सेल हेल्थ बनाने के लिए अच्छा है। और हर्ब्स में आप ओरेगानो और थाइम ले सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स में से बादाम और अखरोट सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। ये सब आम खाने की चीजें हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। आप मसालों में हल्दी ऐड कर सकते हैं। आपके पास सभी तरह की शिमला मिर्च है, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, साथ ही पिस्ता भी। और अच्छी काली मिर्च तो कमाल की होती है, गोजी बेरीज। तो देखिए ये सिंपल फूड्स हैं। अगर हम अपनी रोज की डाइट में इनमें से एक भी चीज ऐड कर लें और बैलेंस डाइट खाएं तो फायदा होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी फैट डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें हर चीज को खाने को कहा जाता है तो ये स्टेम सेल्स को कमजोर कर सकता है। आपको ये समझना होगा कि आप अपना वजन कम कर सकते हैं और एक अच्छा बॉडी बना सकते हैं, वो भी बैलेंस डाइट खाते हुए, जो आपकी इम्यूनिटी और स्टेम सेल रीजनरेशन को सपोर्ट करे। तो स्टेम सेल के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। हो सकता है कि अभी आप कोई मेडिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप कोई बीमारी से गुजर रहे हैं या फिर प्रिवेंशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपका रेजिम इम्यूनिटी, एंजियोजेनेसिस, स्टेम सेल्स, गट और डीएनए पर फोकस नहीं है तो आपका रेजिम गलत है।
ये इतना ही सिंपल है क्योंकि ये ही ह्यूमन बॉडी की इंटेलिजेंस है। अगर आप इस इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेंगे तो पता है क्या होगा, आपका शरीर आपके लिए काम करेगा। हमें हेल्थ के लिए पागल होने की या हर वो चीज करने की जरूरत नहीं है जो हमें अच्छी लगती है। आपके बॉडी के पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस होती है जो आपका ख्याल रखती है, आपको रिपेयर करती है, प्रिवेंट और हील करती है। लेकिन हम उस इंटेलिजेंस को सभी फैड्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या अच्छा है। लेकिन आपके लिए अच्छा वही है जो आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। तो स्टेम सेल्स को समझ लीजिए और अपने ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के रेजिम में उसे शामिल कीजिए। सभी का दिन शुभ हो। अगली बार तक अच्छा खाएं, ज्यादा एक्टिव रहें, अच्छी नींद लें और गहरी सांस लें।